26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिना नाम लिए ही पप्पू यादव पर गिरिराज सिंह का जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। इसी दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के इस यात्रा को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोसी सीमांचल का सौदाहन बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो गिरिराज सिंह को मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। और अब इस पर गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव पर पलटवार किया है और गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि हम लाश पर से नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती पर से अपनी यात्रा निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। रविवार की देर रात बीजेपी नेता गिरिराज सिंह अररिया पहुंचे। गिरिराज सिंह ने यहां पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा और उनकी बातों का जवाब दिया। दरअसल 17 अक्टूबर को सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कहा था कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर है। रविवार की देर रात बीजेपी नेता गिरिराज सिंह अररिया पहुंचे। गिरिराज सिंह ने यहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा और उनकी बातों का जवाब दिया। दरअसल 17 अक्टूबर को सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कहा था कि गिरिराज सिंह यात्रा करे तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अमन और सौदाहन को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर से आपको गुजरना होगा। अब इस पर पप्पू यादव का नाम लिए बगैर गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखी। अररिया में गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती से होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकला हूं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 21वीं सदी भारत है, इस सदी में हमारा परचम लहरेगा, लेकिन इसके लिए हम हिंदुओं को एकजुट होना होगा। संगठित रहोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे और बटोगे तो कटोगे का नारा देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लकड़ी के एक टुकड़े को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही गांठ बन जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल है। मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित सनातनियों को संकल्प दिलाया कि वो जाति और वर्ग भुलाकर एकजुट रहें, एक दूसरे का घर जाकर उनके दुख और सुख का भागीदारी बने। कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका तक सनातनी धर्म का परचम लहराया था। आज स्वामी जी से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इससे पूर्व संत दीपांकर जी महाराज ने कहा कि स्वाभिमान के साथ प्रत्येक हिंदू को हिंदुओं से जोड़ने की ये यात्रा है। सनातनी संगठित हो और गर्व से कहें कि वो हिंदू है, लेकिन बाद में आपकी जीत होगी। वहीं स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि गिरिराज बाबू सनातनियों के दिलों पर राज करते हैं। इनका ये स्वाभिमान यात्रा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर जिले से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। उनकी यात्रा भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर से शुरू हुई थी। यात्रा की शुरुआत के दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू संगठित नहीं है, यही कारण है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद वो खतरे में है। बहराइच में दुर्गा पूजा जुलूस पर हमला किया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी ऐसी ही घटना हुई। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, जबकि हिंदुओं ने मुहर्रम के दौरान मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले तजिया जुलूसों का कभी अनादर नहीं किया। मैं खुद कई मौके पर तजिया जुलूसों का हिस्सा रहा हूं। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों से गुजरेगी। राज्य जैसे विपक्षी दलों ने उनकी इस यात्रा की आलोचना की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जैसे सहयोगियों ने सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। देखिए, सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कहा था कि गिरिराज सिंह की यात्रा करे तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अमन और सौदाहन को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर से आपको गुजरना होगा। और अब इसी पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम लाश पर से नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती पर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।